Chubu Kids। एक समय की बात है। एक हिरन और एक कौवे में गहरी मित्रता थी। वे एक जंगल में बड़े प्यार से रहते थे। दोनों अपनी दिल की सारी बातें एक दूसरे से करते थे। वे ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। कौवा जंगल की सारी खबर हिरन को देता था और हिरन भी घोंसला बनाने में कौवे की मदद करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसे कौवे और हिरन की मित्रता से बहुत ईर्ष्या होती थी। वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह हिरन यदि मर जाए तो उसका मांस खाने को मुझे मिल जाए। वह हिरन को फंसाने की योजना भी बनाती रहती थी, पर चालाक कौवे के सामने उसकी एक भी नहीं चल पाती थी। कौवा हिरन को हमेशा सावधान कर दिया करता था। एक दिन हिरन घास चर रहा था। तभी लोमड़ी उसके पास जाकर बोली, प्यारे मित्र, कैसे हो? हिरन ने अनजान से बात करना उचित नहीं समझा और चुपचाप घास चरता रहा। लोमड़ी फिर बोली, तुम्हारे सींग बहुत ही सुंदर है। मैंने आज तक इतने सुंदर सींग और इतना सुंदर शरीर कहीं नहीं देखा। तब हिरन अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन खुश होकर शर्माता हुआ बोला, शुक्रिया। लोमड़ी ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम यह सूखी घास क्यों खा रही हो? मुझे एक बहुत अच्छी जगह का पता है जहाँ जौ के सुनहरे खेत हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह जगह दिखाती हूँ। हिरन को लालच आ गया, पर वह मन ही मन डर भी रहा था कि कौवे को यह अच्छा नहीं लगेगा और वह नाराज होगा। यही हुआ। जब हिरन ने कौवे को बताया तो वह परेशान होकर बोला, मित्र, उस लोमड़ी पर कभी विश्वास मत करना। उसके साथ कहीं मत जाना। वह ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहती है। अगले दिन हिरन को फिर से कहीं लोमड़ी मिली और उसने जौ के खेत में चलने का निमंत्रण दिया। हिरन ने मना कर दिया। लोमड़ी उसे रोज़ निमंत्रण देती और कौवे के बात मानकर वह रोज़ उसे मना कर देता। आखिरकार एक दिन हिरन लोमड़ी की बात में आ ही गया और उसके साथ जौ के खेत में चला गया। सुनहरे खेत को देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने जमकर जौ खाना शुरू कर दिया। वह खाने में इतना खो गया कि उसने वहाँ काम करने वाले आदमियों को देखा ही नहीं। उन लोगों ने हिरन को जौ खाते देखा तो उसे खदेड़ा और उसे एक बड़े से जाल में पकड़ लिया। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसकी योजना सफल हो गई थी। वह वहीं झाड़ियों में छिपकर हिरन के मारे जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी कौवा अपने मित्र को ढूंढता हुआ आया तो उसे हिरन नीचे जाल में कैद दिखाई दिया।
वह लोगों की आंख बजाता हुआ नीचे हिरन के पास पहुंचा। उसे देखते ही हिरन की आंखें छलछला आई। वह बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कौवे ने प्यार से हिरन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसे ही करो। यह कहकर कौवे ने हिरन के कान में कुछ कहा और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। यह सब देखकर लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस चालाक कौवे ने हिरन के कान में ना जाने क्या कहा होगा। तभी हिरन को मारने के लिए लोग कुल्हाड़ी लेकर आ गए। हिरन चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। एक आदमी बोला, अरे यह तो मर गया, इसे जल्दी से जाल से बाहर निकालो। उन्होंने जैसे ही हिरन को जाल से बाहर निकाला, कौवे ने जोर से काँव काँव किया। हिरन ने इसे कौवे का इशारा समझा और सिर पर पैर रखकर भाग गया। पीछे से एक आदमी ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी, पर निशाना चूक गया और कुल्हाड़ी हिरन के बदले लोमड़ी को जा लगी। लोमड़ी वहीं पर ढेर हो गई। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार से किसी का बुरा सोचने से अपने आप में कैसे बुरा हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी के प्रति कोई बुराई नहीं सोचनी चाहिए, वरना कभी ना कभी हमें उसका स्वयं नुकसान झेलना पड़ता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें and press the bell icon. Thank you so much for watching this video.